नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 भाग 2 देखेंगे। तो बच्चों, पाठ क्रमांक 5 भाग 2 का क्या है बच्चों? वो अतीत के पत्र। तो आज हम उसी का आगे का भाग यानी पाठ का आधा हिस्सा जो हमने पहले भाग में देखा था, वही अब हम भाग 2 में उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र। इस पाठ के लेखक विनोबा भावे और गांधी जी हैं। तो सबसे पहले हम विनोबा भावे जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी जानकारी जो हमने भाग 1 में भी देख लिया है। चलिए, विनोबा भावे जी, उनका पूरा नाम जो है विनायक नरहरि भावे है और इनका जन्म 11 सितंबर 1895, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ है। और बच्चों, इनका जो परिचय है वो इस तरह है। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे। तो आगे देखिए, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो भी देखते हैं। प्रमुख कृतियां इस तरह: गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि प्रमुख रचनाएं जो इनकी हैं। तो बच्चों, इस तरह इनका हल्का फुल्का परिचय रहा है जो हमने भाग 1 में भी देखा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो दूसरे लेखक हैं वो हैं गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का परिचय भी हम थोड़ा सा देखेंगे। वो इस तरह है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ है। इनका जो परिचय रहा है वो इस तरह है बच्चों। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बच्चों वो इस तरह है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आत्मकथा है, हिंदी स्वराज या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लेखन करते थे, यानी ये हर रोज लेखन कार्य करते थे अनेक व्यक्तियों के बारे में, समाचार पत्रों के लिए। तो इस तरह जो है वो उनका लेखन कार्य भी होता था। तो चलिए अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे जो हमने भाग 1 में भी देखा है। वो इस प्रकार है। गद्य संबंधी क्या है, यानी जो हमारा आज का पाठ है उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरा पत्र यानी दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये है बच्चों इस पाठ से जुड़ा हुआ जो जानकारी है। और जिस तरह विनोबा भावे जी ने अपने बारे में पूरा वृत्तांत यहाँ पर लिखा है गांधी जी को, वो हमने भाग 1 में देखा कि किस तरह उनको गीताई सीखने का, उसके साथ साथ उनको जो है संस्कृत सीखने का जो इच्छा जाहिर हुई और उसके बाद वो आश्रम आए। फिर वहां पर उनको मौका मिला तो उन्होंने उपनिषद सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए उनके मन में लोभ जागा। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है उन्होंने 6 बच्चों को किसको गीताई सिखाई, ज्ञानेश्वरी सिखाया, उपनिषद 9 पद सिखाए, हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने क्या कार्य किया, अंग्रेजी भी सिखाई। तो इस तरह उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत जो है पत्र में गांधी जी को लिखा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विनोबा भावे जी ने अपने पत्र में और क्या लिखा और उसका गांधी जी ने क्या उत्तर दिया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। हमारा परिच्छेद इस प्रकार है। परिग्रह, लकड़ी की थाली। परिग्रह और लकड़ी की थाली। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, उसके बाद धोती, आश्रम का एक लोटा और धोती, कंबल,
पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा। परिग्रह यानी कि अपने पास मैंने रखा, इतना चीज मैंने आश्रम से लिया है और इतनी सारी चीजें मैंने अपने पास रखी है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या जो है ये सारी चीजें उन्होंने अपने पास रखी थी। लोटा हो गया, थाली और कटोरी हो गया, उसके बाद कंबल हो गया, पुस्तकें हो गई। उसके बाद उन्होंने और कौन सी चीजें जो अपने पास नहीं रखी, वो क्या है? वो है बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया था। यानी ये सारी चीजें उन्होंने पहनने का व्रत नहीं लिया। और उसके अलावा जो मैंने पहले आपको बताया, कटोरी, कंबल, थाली, लोटा, ये सारी चीजें वो अपने पास रखेंगे और बाकी ये बची हुई चीजें जो बंडी है, कोट है, टोपी है, ये सारी चीज वो नहीं लेंगे। इसका उन्होंने व्रत लेकर रखा है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। इस कारण वो क्या करते थे? शरीर पर क्या ओढ़ लेते थे? धोती ओढ़ लेते थे, क्योंकि अब वो बाकी सारी चीजें वो छोड़ चुके हैं। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे। और क्या इस्तेमाल करते थे? करघे पर बुना हुआ कपड़ा वो इस्तेमाल करते थे। स्वदेशी, परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। यानी स्वदेशी क्या और परदेशी क्या, इससे जुड़ा हुआ संबंध मेरे पास कुछ भी सामान ऐसा नहीं है जो स्वदेशी हो या परदेशी हो। मैं तो करघे का बना हुआ ही कपड़ा पहनता हूँ। उसके बाद क्या कह रहे हो? आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, क्या न किया हो? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी भावे जी गांधी जी को लिख रहे हैं कि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों चीजों का मैंने जो व्रत लिया था, इसका मैंने भली भांति जो है अच्छी तरीके से परिपालन किया है। इसका पालन मैंने किया है मेरे हिसाब से, और मेरा ऐसा विश्वास भी है। आगे क्या लिख रहे हैं? अधिक क्या कहूं, अब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है। यानी अब भी जो है क्या आते हैं? सपने आते हैं और मन में एक ही विचार आता है। क्या विचार आता है? क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। यानी कि आश्रम के नियमों के हिसाब एक को छोड़कर मैं अपना आचरण उसी तरह आश्रम के हिसाब से ही रखता हूँ। यानी मैं आश्रम का ही हूँ और आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वो है अपना भोजन। यानी मैंने जो कमी की बात का उल्लेख किया है आपके सामने, वो क्या है? मेरा भोजन। मेरा क्या है बच्चों? मेरा भोजन है, यानी भाकरी। क्या है मतलब बच्चों? भाकरी, जो स्वयं बनाता हूँ। यानी आश्रम के सारे नियमों का मैंने परिपालन किया, लेकिन एक चीज को छोड़कर, वो क्या? भाकरी को छोड़कर, जो मैं खुद बनाता हूँ। मैंने इस प्रकार इसका भी प्रयत्न किया है, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। मैंने इसकी भी कोशिश की है, लेकिन प्रयास में यह संभव नहीं हो सका। प्रवास में यानी जब वो यात्रा पर होते हैं तब उसका उन्होंने जो है, उनको जो है इस चीज का उन्होंने कोशिश किया कि वो कर दूं, छोड़ दूं, लेकिन वो भी उनसे संभव न हो सका। अब आगे देखते हैं। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। यानी इसके अलावा अगर कोई सत्याग्रह करना है तो मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है तथा इतने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें। ऐसा विनोबा का आपको पितृ तुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। यानी इस तरह आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, तो मुझे और क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए खाने पीने की चीजें में और बाकी सारी चीजों में, आप मुझे बताइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई या त्रुटि हुई तो वो भी मुझे बताइए। इस तरह विनोबा भावे जी जो है गांधी जी को लिख रहे हैं। मैं 2-4 दिनों में ही यह गांव छोड़ दूंगा और 2-4 दिनों में मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। इस प्रकार किसने कहा? विनोबा भावे जी ने कहा। पत्र में लिखा किसको? गांधी जी को। तो इस तरह विनोबा भावे जी ने अपना पूरा वृत्तांत पत्र के द्वारा गांधी जी को बता चुके। अब हम आगे चलते हैं कि गांधी जी ने इस पत्र को पढ़कर क्या उत्तर उन्होंने भावे जी को भेजा है, वो आगे हम देखेंगे।
चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गांधी जी ने पत्र को पढ़कर क्या उत्तर दिया। चलिए, यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, इस प्रकार का उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। यानी जब विनोबा भावे जी का पत्र गांधी जी ने पढ़ा, उस समय गांधी जी के मुख से एक ही बात निकली, वो निकला, गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, इस प्रकार का उद्गार गांधी जी के मुंह से निकला। यानी गोरख ने मच्छंदर को हराया, यानी पुत्र ने पिताजी को, और भीम से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता, भीम तो भीम है, बाहुबली तो बाहुबली, यानी भीम बाहुबली थे ना सारे पांडवों में, तो उसी प्रकार जो है भीम तो भीम है, और गोरख ने मच्छंदर को हराया। इस प्रकार के वाक्य बापू ने विनोबा भावे जी के लिए कहा। सुबह को इस पत्र का उत्तर लिखा दिया, तो उन्होंने सुबह जो है इस पत्र का उत्तर, जो पत्र भावे जी ने लिखा था, उसका जवाब गांधी जी ने लिखा। अब पत्र में उन्होंने क्या लिखा वो हम आगे देखते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। यानी तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा काम लेकर आऊं जो तुम्हारे चरित्र को जो है लगे, और तुम्हारा जो चरित्र है वो तुम्हारे चरित्र को पढ़कर, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे मोह होता है, मैं मोह में डूब जाता हूँ, लालची हो जाता हूँ। किस चीज के लिए? तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। यानी तुम इतने ब्रह्म व्रत का तुमने इतनी अच्छी तरीके से पालन किया कि तुम्हारी परीक्षा तुमने खुद ने दी है, और मैं कैसे तुम्हारी परीक्षा लूं? तुमने जो अपनी परीक्षा की, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद भी ग्रहण करता हूँ। तुम्हारे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया, यानी मेरे लोभ को, यानी जो मेरे मन में लालसा थी, लालच था, वो तुमने पूरी तरह पूरा किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करे। यानी गांधी जी की नजर में पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पिता से भी 2 कदम आगे हो, यानी पिता से भी विशेष चरित्र वाला पुत्र होना चाहिए, और वही सच्चा पुत्र है। जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे, यानी पिता जो भी करता है उसमें और बढ़ोतरी हो। इस प्रकार गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यानी पिता अगर सत्यवादी है, दृढ़ निश्चय वाला है, दयामय है, तो पुत्र में भी ये सारी भावनाएं होनी चाहिए। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है, और ऐसा तुमने किया है, ऐसा मुझे लगता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। यानी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने मेरे प्रयत्नों से ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार गांधी जी ने कहा। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी कि तुमने जो मुझे पिता का पद दिया है, वो मैं सप्रेम उसे स्वीकार करता हूँ, उस भेंट को स्वीकार करता हूँ, उस पद को ग्रहण करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा, और उस पद के यानी तुम्हारा पिता बनने की पूरी कोशिश करूंगा। इस प्रकार गांधी जी ने कहा। और क्या कहा? उस पद के योग्य बनने की कोशिश करूंगा, इस प्रकार कहा। और जब मैं हिरण्याकश्यप साबित हूं, तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर कर देना। यानी अगर मैं हिरण्याकश्यप बनूं, तो तुम भी प्रहलाद की तरह, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, उनका निरादर किया, उसी तरह तुम भी मेरा निरादर करना, भक्त प्रहलाद की तरह। इस प्रकार गांधी जी ने कहा। अब हम आगे देखते हैं। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। यानी तुम्हारी बात सच्ची है, तुमने आश्रम के सारे नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं, और आश्रम में वापस आने के बारे में मुझे कोई शंका नहीं थी, मुझे विश्वास था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाया, और मामा फड़के ने तुम्हारा दिया हुआ जो मैसेज था, जो संदेश था, वो मुझे पढ़कर उन्होंने सुनाया है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। यानी ईश्वर जो है तुम्हारा जो है दीर्घायु करे, तुम्हारी उम्र को बढ़ाए, और हिंदी के लिए तुम काम करो, यही मेरी मन से कामना है। इस प्रकार किसने कहा? बापू ने
किसको कहा? विनोबा भावे जी को कहा। अब आगे देखते हैं। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता, यानी तुम्हारे आहार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे चल रहा है तुम्हारा, तुम जैसे चल रहे हो, जैसा तुमने खान पीन का ध्यान रखा है वैसे ही रखना। दूध का त्याग अभी तो मत करना, और दूध छोड़ने के बारे में अभी तुम मत सोचना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ा लेना, और अगर जरूरत पड़े तो तुम क्या करना? दूध की मात्रा को बढ़ा लेना। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, और रेल विषयक जो सत्याग्रह है उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, पर इसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता, और इसके लिए जो है ज्ञानी लोगों की मुझे आवश्यकता है ताकि वो प्रचार कर सके। यह संभव है कि शायद खेड़ जिले में सत्याग्रह करना पड़े, और शायद ऐसा हो सकता है कि शायद खेड़ जिले में जो है मुझे सत्याग्रह करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूँ और 2-3 दिन में दिल्ली चला जाऊंगा। इस प्रकार किसने कहा? गांधी जी ने कहा। क्या कहा? कि अभी तो मैं रमता राम हूँ और 2-3 दिन में मैं कहाँ चला जाऊंगा? दिल्ली चला जाऊंगा। विशेष तो तब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं, और विशेष ये बात है कि जब तुम आओगे और तुमसे मिलने के लिए सारे लोग क्या हैं? उत्सुक हैं, सबको तुमसे मिलना है। इस प्रकार उत्सुकता सबके मन में है। बापू के आशीर्वाद। इस प्रकार बापू जी ने विनोबा भावे जी के पत्र का उन्होंने जो है उत्तर दिया। किसने? बापू जी ने। किसके पत्र का? विनोबा भावे जी के पत्र का उन्होंने उत्तर दिया। और बाद में बापू के मुंह से यही उद्गार निकला कि बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। और इस प्रकार गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्रीय और मद्रास के रहने वाले और महाराष्ट्र के रहने वाले जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मुझसे संबंध रखते हैं, उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। और महाराष्ट्रियों में सबसे ज्यादा विनोबा भावे जी ने तो एकदम हद कर दी। सारी बातों का उन्होंने, जैसे मेरी इच्छा थी, जैसे मेरी लालसा थी, उसी प्रकार उन्होंने कार्य किया है। उसी तरह उन्होंने देश सेवा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, आश्रम से बाहर रहकर भी। इस प्रकार गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कहा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जिसमें नंबर 1 है विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य, यानी विनोबा जी द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा परिग्रह। ये 4 जो है विनोबा भावे जी द्वारा किए गए कार्य हैं। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 में यानी ख में मैंने आपको कुछ उचित जोड़ियां दी हैं, यानी उचित जोड़ियां मिलाइए। अ राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबा जी का साध्य और ब्रह्मचर्य आश्रम। उसी तरह आ योजना, व्रत, संस्था और आश्रम। ये जो है आपको मैंने दिए हुए हैं, और आपको इसको उत्तर लिखना है जोड़ियां मिलाकर। तो किस तरह लिखोगे उसका हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 अ फर्स्ट क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा का ए यानी योजना। नंबर 2 विनोबा जी का साध्य। बी क्या है? व्रत। उसी तरह ब्रह्मचर्य आश्रम। डी यानी आश्रम। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ये आश्रम है। इस तरह हम उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें नंबर 1 है विनोबा जी के मन में क्या विचार आता था, यानी विनोबा भावे जी के मन में कौन कौन से विचार आते थे। उसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। विनोबा जी के मन में विचार आता है कि क्या ईश्वर उसे कोई सेवा लेगा, यानी ईश्वर उनसे कोई सेवा लेगा क्या, इस प्रकार का विचार उनके मन में आता है। उसी तरह नंबर 2 विनोबा जी कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते थे। विनोबा जी कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते थे? विनोबा जी करघे पर बुना कपड़ा इस्तेमाल करते थे। इस तरह हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है अर्थ लिखिए। अर्थ लिखिए में नंबर 1 परिग्रह शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी इस शब्द से क्या अर्थ है, जो मैंने आपको शब्दार्थ के रूप में दिया भी है। आपको इसका उत्तर
अपने विचारों में, अपने शब्दों में लिखना है। ये आपको गृह कार्य। उसी तरह नंबर 2, रमता राम शब्द से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी आपको सोच समझकर जो है लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी मेरे सपनों का भारत किस प्रकार होना चाहिए, आपका भारत देश किस प्रकार होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, इस तरह आपको सोच समझकर इस पर उत्तर लिखना है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों, इस प्रकार विनोबा भावे जी ने बापूजी को पत्र लिखा और बापूजी ने विनोबा भावे जी को पत्र लिखा और उसका उत्तर दिया। तो इस तरह हमारा ये पाठ पूर्ण होता है, अतीत के पत्र, जिसमें किस प्रकार मानवीय मूल्यों के बारे में दोनों पत्रों के द्वारा हमें पता चलता है और हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, हमें सीख मिलती है। तो इस तरह हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद बच्चों।